आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज का दिन इतिहास में एक खास वजह से अमर है। हिंदुस्तान की ऐसी वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए आज अपनी शहादत दी थी। 18 जून 1857 को हिंदुस्तान का मस्तक, हिंदुस्तान की वीरांगना झांसी की रानी का शहादत दिवस है और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनकी याद में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं और आपको समर्पित करता हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से हम जान पाएंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हार का कारण क्या था, क्यों वो युद्ध हार गई और उनका बलिदान दिवस हमें क्या प्रेरणा देता है। तो चलिए समर्पित करता हूं आपको एक छोटी सी पंक्ति। स्वाभिमान के सम्मान में दी कुर्बानी थी, स्वाभिमान के सम्मान में दी कुर्बानी थी। हिंद का भाल गोरों का काल वो झांसी वाली रानी थी। स्वाभिमान के सम्मान में दी अपने कुर्बानी थी। हिंद का भाल गोरों का काल वो झांसी वाली रानी थी। तलवार की धार ने जब ली अंगड़ाई थी, तलवार की धार ने जब ली अंगड़ाई थी। सिंह से तुरंग पर सवार जैसे दुर्गा माई थी। तलवार की धार ने जब ली अंगड़ाई थी, सिंह से तुरंग पर सवार जैसे दुर्गा माई थी। स्वाभिमान के अपमान को वो कैसे सहे, स्वाभिमान के अपमान को वो कैसे सहे। नदी की धारा के संग संग वो कैसे बहे, स्वाभिमान के अपमान को वो कैसे सहे। नदी की धारा के संग में वो कैसे बहे। पीठ पर सूत बन के यमदूत अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांधकर युद्ध के मैदान में लड़ने जाते हैं। कि पीठ पर सूत बन के यमदूत, पीठ पर सूत बन के यमदूत वो युद्ध की हुंकार थी। कि पीठ पर सूत बन के यमदूत वो युद्ध की हुंकार थी। शौर्य का प्रतिरूप भूप वो शत्रु का संहार थी। शौर्य का प्रतिरूप भूप वो शत्रु का संहार थी। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के मैदान में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा, उसके पीछे क्या वजह थी, वो आपको बताता हूं। कुछ जय चंदों का हाथ गोरों के साथ, कुछ जय चंदों का हाथ गोरों के साथ। कुछ घर के भेदी थे थाली के छेदी थे, कुछ घर के भेदी थे थाली के छेदी थे। फिरंगियों की क्या औकात ये अपनों से हार थी, फिरंगियों की क्या औकात ये बस अपनों से हार थी। ये अपनों से हार थी, ये अपनों से हार थी। हद से ज्यादा खुद से ज्यादा जिस पर होता यकीन। एक गहरी बात आपको बता रहा हूं कि हद से ज्यादा खुद से ज्यादा जिस पर होता यकीन। वज्र के प्रहार हो जाते सब बेकार, वज्र के प्रहार सब हो जाते बेकार। पर अपने ही लाते हैं आंखों में नमी। वज्र के प्रहार हो जाते बेकार, पर अपने ही आंखों में लाते हैं नमी। रानी लक्ष्मीबाई की हार का यही कारण था। उनके अपनों ने ही उनको दगा दिया था, धोखा दिया था। अन्यथा रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में अंग्रेजों को परास्त करती और जो हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ वो 1857 में आजाद हो गया होता। इंसान गैरों से नहीं बल्कि अपनों से परास्त होता है और यही इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जय चंदों की मार से, जय चंदों की मार पृथ्वीराजों की हार। जय चंदों की मार पृथ्वीराजों की हार की ये एक ऐसी निशानी थी। जय चंदों की मार पृथ्वीराजों की हार के जैसी ये एक कहानी थी। स्वाभिमान के सम्मान में जिसने अपनी दी कुर्बानी थी। स्वाभिमान के सम्मान में दी अपनी कुर्बानी थी। हिंद का भाल गोरों का काल वो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी।
आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपको कविता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत,